प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्यामा अग्रवाल। आज हम संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठनीय कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ करेंगे। आज हम इसके प्रारंभ के 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ गांधर्व विधि से विवाह करके हस्तिनापुर जा चुके हैं। शकुंतला उनकी याद में बैठी है और वह अपने होश में नहीं है। वह बेसुध होकर दुष्यंत का ही ध्यान करती हुई बैठी है। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है वो भी शकुंतला के बारे में ही बातें कर रही है कि आज हमें उसके सौभाग्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महर्षि कण्व आने वाले हैं और वे इन विवाह को सुन करके अवश्य इसकी स्वीकृति दे देंगे। क्योंकि अनुसुईया का मानना है कि कन्या हमेशा गुणवान व्यक्ति को देनी चाहिए, और यदि इस कार्य को भाग्य पूर्ण कर देता है तो गुरुजन तो बिना प्रयास के ही सफल मनोरथ हो जाते हैं। नेपथ्य में तभी आवाज आती है, और वह आवाज है महर्षि दुर्वासा की। दुर्वासा साहित्य में अत्यधिक क्रोधी ऋषि के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि श्राप तो दुर्वासा के जिह्वा की नोक पर स्थित रहता है, जिह्वा या जीभ के अग्र भाग पर स्थित रहता है, और उसे मुख से निकलने में तनिक भी विलंब नहीं होता। वो तुरंत ही जिह्वा के अग्र भाग से निष्कासित हो जाता है। महर्षि दुर्वासा महर्षि कण्व के तपोवन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के और आवाज दे रहे हैं। शकुंतला के पास इस समय अतिथि सत्कार का भार है, लेकिन वह दुर्वासा की आवाज को सुनती ही नहीं है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब महर्षि दुर्वासा द्वार पर खड़े होकर के उसे पुकार रहे हैं। इस बात से महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और वह तुरंत ही श्राप दे देते हैं। वह क्रोध में भरकर चिल्लाते हैं, आ अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली कन्या। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। अनन्य मानसा, एकाग्र चित्त वाली तुम, जिसका मानस कहीं और नहीं है, अन्य में नहीं है, एक में ही स्थित है, तो एकाग्र चित्त वाली है शकुंतला। यम, जिस व्यक्ति का तुम विशिष्ट रूप से चिंतयन्ति, चिंतन कर रही हो, ध्यान कर रही हो, और उपस्थितम माम, मुझ उपस्थित, तपोधनम, तपस्वी को, तप ही जिसका धन है, ऐसे तपस्वी को न वेत्सी, जान ही नहीं पा रही हो, समझ ही नहीं पा रही हो, सुन ही नहीं पा रही हो, तो सह, वह व्यक्ति प्रमतः, पागल के समान, उन्मत्त के समान, प्रथमम कृतामेव, पहले कही गई बात को, बोधितः अपि, याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम न स्मृष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। महर्षि दुर्वासा जिस समय तपोवन में शकुंतला की कुटिया पर उपस्थित होते हैं,
उस समय वह दुष्यंत के ध्यान में मग्न होती है और वह कोई और चीज न सुन रही है, न देख रही है, न ध्यान दे रही है। दुर्वासा इसे अपना अपमान समझते हैं और वह अपमानित महसूस करते हुए क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के शकुंतला को शाप दे रहे हैं कि तुम एकाग्रचित होकर जिस पुरुष का विशेष रूप से चिंतन कर रही हो, ध्यान कर रही हो, और तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि मुझ जैसा तपस्वी तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें पुकार रहा है, तो वह व्यक्ति जो है दुष्यंत, वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार पागल व्यक्ति अपने द्वारा कही गई बात को भूल जाता है। पागल को पता ही नहीं चलता कि 1 मिनट पहले या 1 घंटा पूर्व उसने क्या कहा था, वह उसके मानस से विस्मरण हो जाता है, वो स्मृतिहीन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्यंत भी इस तपोवन में घटित समस्त घटनाओं को विस्मृत कर देगा, भूल जाएगा और वह तुम्हें नहीं पहचानेगा। शकुंतला इतनी एकाग्रचित होकर दुष्यंत का ध्यान कर रही है कि उसे तो इस श्राप का भी पता नहीं चलता, लेकिन इस श्राप को अनुसूया तथा प्रियंवदा जो उसकी दोनों सहेलियां हैं वो सुन लेती है और वो बड़ी दुखी हो जाती है। पहले वो सोचती है कि हम इसके बारे में शकुंतला को बता दें, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, यह बात हमें शकुंतला को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इससे शकुंतला और अधिक दुखी हो जाएगी। और यह जो श्राप वाली घटना है, यह मूल महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में नहीं मिलती। यह स्वयं कालिदास की कल्पना है। कालिदास ने शकुंतला की कथा को महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से उठाया है, परंतु उन्होंने अपनी कल्पना से इसमें कुछ विशेष घटनाओं को जोड़ दिया है और इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य है, एक तो नाटक में रोचकता उत्पन्न करना और दूसरा नाटक के नायक का चरित्र उज्जवल करना। मूल महाभारत में हमें पढ़ने को मिलता है कि शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम में ही अपने पुत्र भरत को जन्म देती है और जब भरत 5 वर्ष के हो जाते हैं तो शकुंतला उनको लेकर दुष्यंत के राजभवन में जाती है, जहां दुष्यंत उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं और आकाशवाणी होने पर फिर उसको स्वीकार करते हैं। परंतु कालिदास को इस कथा में कुछ फेर करना था, क्योंकि उन्हें अपने नायक के चरित्र को उज्जवल करना था। इसलिए उन्होंने महर्षि दुर्वासा के श्राप की कल्पना कर ली कि दुष्यंत जानबूझकर शकुंतला को अपनाने से मना नहीं करते, बल्कि वे महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण यह भूल जाते हैं कि उन्होंने इसके साथ कभी विवाह किया था। इसलिए राजधर्म को अपनाने के कारण वह शकुंतला को पर पत्नी समझकर अपनाने से मना कर देंगे अग्रिम अंकों में। दुर्वासा की श्राप की यह घटना आश्रम में केवल 2 ही व्यक्तियों को पता है और वह है अनसूया एवं प्रियंवदा। और ये दोनों सखियां इस घटना का जिक्र किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं करती है, वो इस बात को अपने तक ही सीमित रखती है। इसके बाद में रंगमंच पर महर्षि कण्व का शिष्य प्रवेश करता है, जो कि प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में सो करके उठा है और वह प्राकृतिक वर्णन कर रहा है कि यात्य एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरः सरः एक तो अर्कः। 2 परिस्थितियां एक साथ घटित हो रही है और वे क्या है
कि एक तह एक और औषधि नाम पति, औषधियों का पति अर्थात चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो एक तह एक और, अरुण पुरः सरह, अरुण को आगे करके, अपने सारथी अरुण को आगे करके, अर्कः सूर्य आविष्कृतः प्रकट हो रहा है। द्वय तेजो, दो तेजों का युगपद एक साथ, व्यसन उदयाभ्याम, विपत्ति और उत्पत्ति, अस्त और उदय के द्वारा, लोकः संसार, आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी दशाओं में, इव मानो नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है। हमारे यहाँ ब्रह्मांड में दो तेज माने जाते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा एक ही समय में एक साथ दो अलग अलग परिस्थितियों को प्राप्त होकर मिल रहे हैं। ब्राह्म मुहूर्त का समय है, एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है और एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है, और यह घटनाक्रम हम मनुष्य को ये शिक्षा देता है कि एक जो उदय होता है उसका कभी न कभी अस्त भी होता है, और जिसका अस्त होता है उसका पुनर्उदय भी होता है। तो अपनी अपनी सुख और दुख रूपी दशाओं के विषय में इस संसार को नियंत्रित किया जा रहा है। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की चांदनी में ही समस्त औषधियां फलीभूत होती है। हिमाचल पर जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में फलीभूत होती है। इसलिए समस्त दवाओं का स्वामी, समस्त जड़ी बूटियों का स्वामी, सभी औषधियों का स्वामी चंद्रमा को कहा जाता है। चूंकि उषा काल है, ब्राह्म मुहूर्त है, तो वह चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। दूसरी तरफ सूर्य अपने सारथी जिसका नाम अरुण है उसको आगे करके और उदय हो रहा है। ये दोनों ही तेज है, दोनों एक साथ एक ही समय में, एक उदय हो रहा है और एक अस्त हो रहा है। तो संसार को शिक्षा दी जा रही है कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, सब अपनी अपनी सुख और दुख की दशाओं में नियंत्रित हो रहे हैं। परंतु ये सुख, ये दुख, ये उन्नति, ये अवनति, ये सब परिवर्तित है, काल क्रमानुसार आती और जाती रहती है। कभी भी व्यक्ति को यह गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा हमेशा ही उदय रहेगा, मैं हमेशा ही सुखी रहूँगा, मैं हमेशा ही उन्नत रहूँगा। क्योंकि जब सूर्य का अस्त हो सकता है, चंद्रमा का अस्त हो सकता है, जो इतने बड़े तेज हैं, तो हम मनुष्य की कोई भी साथ नहीं है। उदय होने वाले का अस्त भी होगा और अस्त होने वाले का उदय भी होगा। तो कालिदास ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि सब व्यक्ति जो है उनकी दशाएं परिवर्तनशील है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि दुखी कभी सुखी नहीं होगा या सुखी कभी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार वो शिष्य जो महर्षि कण्व का शिष्य है वो दूसरा एक श्लोक और कहता है कि अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अबला जनस्य दुखानि नूनम मति मात्र सुदुसहानि। शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते छिप जाने पर सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी संस्मरणीय शोभा, यादगार शोभा वाली होकर में दृष्टिम, मेरी दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं कर रही है।
क्योंकि नूनम निश्चय ही अबला जनस्य स्त्रियों के इष्ट प्रवास जनितानि प्रिय के प्रवास से उत्पन्न दुखानि दुख अतिमात्र अत्यधिक सुदुसहानि असहनीय होते हैं। इस श्लोक में काव्य लिंग तथा अर्थांतरन्यास अलंकार है। वसंत तिलका छंद में रचित यह श्लोक किसी अन्य की ओर भी संकेत कर रहा है। यद्यपि मूल रूप से बात कुमुदनी और चंद्रमा की है, परंतु प्रकारांतर से यह अर्थ शकुंतला और दुष्यंत के लिए भी है। इसलिए प्रस्तुत पद्य में चंद्र और कुमुदिनी पर क्रमशः दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार भी है। कर्ण शिष्य कह रहा है कि चंद्रमा अस्त हो गया। जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ, वो कुमुदनी जो पूरी रात एक शोभा के साथ लहरा रही थी, बहुत सुंदर खिली हुई थी, वो कुमुदनी मुरझा करके यादगार शोभा वाली हो गई है। साहित्य में कुमुदनी के पुष्प को चंद्रमा की प्रेमिका तथा कमलनी के पुष्प को सूर्य की प्रेमिका के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। कुमुदिनी चंद्रमा की नायिका है। चूंकि चंद्रमा जब तक रहता है, दिखाई देता है, तब तक कुमुदनी खिली हुई रहती है, और जैसे ही चंद्रमा अस्त होता है, कुमुदिनी का पुष्प मुरझा जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ, कुमुदनी की वो सुंदरता जो पूरी रात थी, वो अब एक केवल यादगार शोभा के रूप में रह गई, और ऐसी मुरझाई हुई कुमुदनी मेरी दृष्टि को बिल्कुल आनंद नहीं देती है। यह संकेत है कि चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के जैसे ही हस्तिनापुर गमन हुआ, जैसे ही राजा दुष्यंत गया, कुमुदनी रूपी शकुंतला की शोभा अब एक याद मात्र रह गई है, और ऐसी मुरझाई हुई शकुंतला आश्रम में किसी को भी आनंदित नहीं करती है, क्योंकि ये निश्चय है कि स्त्रियों का इष्ट प्रवास, अपने प्रिय के प्रदेश चले जाने पर जो उनको दुख होता है, वह दुख अत्यधिक असहनीय होता है, चाहे वह कुमुदनी हो और चाहे वह शकुंतला हो। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है, वो परस्पर वार्तालाप करती हुई रंगमंच पर दिखाई देती है, और वे दोनों सूचना देती है कि महर्षि कण्व आश्रम में आ चुके हैं, और महर्षि कण्व को पता चल गया है कि शकुंतला ने उनके पीछे गांधर्व विधि से दुष्यंत से विवाह कर लिया है, और परिणाम स्वरूप वह गर्भवती है। प्रियंवदा बताती है कि उनको एक आकाशवाणी ने यह सूचना दी यज्ञशाला के अंदर। जब वो यज्ञशाला में महर्षि कण्व प्रविष्ट हुए, उनको एक अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने यह बात बताई। अनसुईया पूछती है कि उन्होंने यह सूचना किस रूप में दी, तो प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर यह श्लोक बोलती है। दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मण्यग्नि गर्भाम शमीम इव। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शकुंतला संस्कृत में बोल रही है। हमने पहले ही पढ़ा था कि संस्कृत नाटकों की स्त्री पात्रा रंगमंच पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है, क्योंकि यह भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नियम है कि केवल उच्च वर्ग के पुरुष पात्र या प्रमुख जो प्रधान पुरुष पात्र हैं जो उच्च श्रेणी के हैं, जैसे राजा, पुरोहित, ब्राह्मण, मंत्री, कुरु, केवल ये ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। अन्य मध्यम वर्ग, अधम वर्ग के पुरुष पात्र तथा समस्त प्रकार की महिला पात्राएं प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करती है। लेकिन आज भी जब हम किसी की बात को कोट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम उन शब्दों को एज इट इज कोट करते हैं, वैसा का वैसा ही लिखते हैं जैसा कि उन्होंने मूल रूप में कहा था। इसलिए चूंकि प्रियमवदा आकाशवाणी को कोट कर रही है, इन्वर्टेड कोमा में बता रही है, इसलिए जैसा आकाशवाणी ने बोला था उसी भाषा में, संस्कृत में, वो उस वाणी को एज इट इज दोहरा रही है। क्या कहा था उस आकाशवाणी ने कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा आहितम स्थापित तेज को भूवः पृथ्वी के भूतये कल्याण के लिए दधा नाम धारण करने वाली तनयाम अपनी पुत्री को अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली शमी वृक्ष की लता के समान अवेही जानो या शमी के वृक्ष के समान जानो। यज्ञशाला में जैसे ही महर्षि कण्व ने प्रवेश किया, एक आकाशवाणी हुई और अनुष्टुप छंद में हुई। उस अनुष्टुप छंद में उस आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण महर्षि कण्व, तुम्हारी पुत्री को तुम उस शमी वृक्ष के समान समझो जो अपने अंदर अग्नि को धारण करता है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री के अंदर दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज है और उस तेज को वो भूमि के कल्याण के लिए धारण कर रही है, इस भूमंडल के कल्याण के लिए धारण की हुई है। इस बात को तुम जानो और उसको स्वीकार करो। और इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि कण्व को पता चल गया कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका है और शकुंतला गर्भवती है।